मूवी की शुरुआत 40 इयर्स ओल्ड एमा नाम की एक लेडी से होती है जिसका अभी हाल ही में तलाक हुआ था। एमा अपने दोनों बच्चों के साथ अकेली रहती है। तीनों मिलकर के क्रिसमस पार्टी की तैयारी करते हैं। पार्टी शुरू होती है जिसमें एमा का हस्बैंड डैन अपनी गर्लफ्रेंड मेलिंडा को साथ लेकर के आता है। दोनों को एक साथ देख कर के एमा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दरअसल मेलिंडा सिर्फ 26 साल की थी, यंग थी, जबकि एमा 40 इयर्स ओल्ड थी। लेकिन एमा भी काफ़ी खूबसूरत थी। पार्टी में एमा की बेस्ट फ्रेंड क्रिस्टीन भी आई थी। एमा और क्रिस्टीन काफ़ी बातें करती हैं, काफ़ी इंजॉय करती हैं। सभी के चले जाने के बाद, पार्टी खत्म हो जाने के बाद में एमा काफ़ी अकेला फील करती है। पर तभी वहाँ पर उसका बेटा आ गया जिसे देख करके वो वापस से काम में लग जाती है, क्योंकि वो अपने बच्चों को ऐसा कुछ भी फील नहीं होने देना चाहती थी। नेक्स्ट डे एमा के बच्चे क्रिसमस हॉलीडे के लिए अपने फादर डैन के साथ चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम एमा और क्रिस्टीन को एक साथ देखते हैं। दरअसल एमा का बर्थडे आने वाला था, तो क्रिस्टीन उसे एडवांस में बर्थडे गिफ्ट में 3 डेज के लिए हवाई ट्रिप पर लेकर के जाने वाली है। ये सुनकर के एमा बहुत खुश थी। एमा ये बात डैन को भी कॉल करके बता देती है। नेक्स्ट डे एमा एयरपोर्ट पर क्रिस्टीन से मिलती है, क्योंकि वो दोनों एक साथ हवाई जाने वाली थी। पर क्रिस्टीन ने कहा वो उसके साथ नहीं आ सकती, क्योंकि उसकी ग्रैंडपा का एक्सीडेंट हुआ है, जिनकी कंडीशन अनस्टेबल है। क्रिस्टीन की बात सुनकर के एमा भी अब जाने से मना करती है, तो क्रिस्टीन उसे डांटते हुए बोली, ये बच्चों वाली हरकत करना बंद करो। क्रिस्टीन के समझाने पर एमा हवाई के लिए निकल जाती है। एमा टॉकेटिव पर्सन थी, मतलब कि उसे बोलना, ज़्यादा बातें करना बहुत पसंद था। तो वो प्लेन में भी अपने बातों से अपने बाजू में बैठे पैसेंजर का सर खाने लगी। एमा जब हवाई पहुंची तो होटल में उसका बहुत ही अच्छे से वेलकम किया गया। एमा जब होटल के रूम में आई तो उसने उसका व्यू बहुत पसंद आया, और जब उसकी नज़र पूल पर गई तो वो फौरन वहाँ पर आई, जहाँ पर उसे एक माइकल नाम का बंदा अप्रोच करने की कोशिश करता है। पर एमा उसमें जरा सी भी इंटरेस्टेड नहीं थी। तभी वहाँ पर सर्फिंग ट्रेनर रॉबर्ट आया, जिसे देख करके एमा शॉक थी, क्योंकि रॉबर्ट एक यंग बॉय था जिसे क्रिस्टीन ने एमा के लिए सर्फिंग ट्रेनिंग के लिए बुक किया था। एमा भी रॉबर्ट के साथ में चली जाती है, क्योंकि वो माइकल से पीछा छुड़ाना चाहती थी। पर जब रॉबर्ट उसे सर्फिंग का कहता है, पहले तो एमा उसे देख करके मना कर देती है, पर एमा रॉबर्ट की तरफ अट्रैक्टेड थी, वो खुद को रोक नहीं पाती। रॉबर्ट अब एमा को सर्फिंग सिखाता है और उस दौरान वो दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं। एमा भी रॉबर्ट के साथ में खुश थी। रॉबर्ट को भी एमा अच्छी लगने लगी थी। एमा भी रॉबर्ट को अपने बारे में सब सच बता देती है कि वो एक डिवोर्सी है, उसके 2 बच्चे हैं। पर रॉबर्ट को इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज रात वो दोनों एक साथ में नाइट स्पेंड करते हैं, वो भी एमा के रूम में। एमा रॉबर्ट के साथ में खुश थी, क्योंकि आज उसे बहुत दिनों बाद में वो खुशी मिली थी जिसकी उसे तलाश थी। एमा क्रिस्टीन को कॉल कर सब सच बता रही होती है। इसी बीच रॉबर्ट वहाँ आ गया, क्योंकि आज एमा का बर्थडे था। वो उसे अपने साथ में पूरे हवाई की सैर कराता है, उसे अपने घर भी लाया। एमा को रॉबर्ट का घर काफ़ी पसंद आया, क्योंकि उसका घर ठीक वैसा ही था जैसा एमा को पसंद था। दोनों एक साथ में एक गुड टाइम स्पेंड करते हैं और आज रात वापस से एक साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम रॉबर्ट एमा को एयरपोर्ट पर देखते हैं। दरअसल एमा आज वापस अपने घर लौटने वाली थी। दोनों ही काफ़ी अपसेट थे, पर एमा को भी वापस घर लौटना था। एमा घर पहुंच करके रॉबर्ट को काफ़ी मिस करती है, पर जब वो रॉबर्ट का दिया हुआ गिफ्ट ओपन करती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, जो कि 2 पीस ड्रेस था, जिसे वो फ़ौरन ट्राई भी करती है। और आज से पहले उसे इतनी खुशी कभी नहीं मिली थी, उसके फेस से साफ पता चल रहा था। नेक्स्ट डे एमा अपनी फ्रेंड से मिलती है। वो उन्हें रॉबर्ट के बारे में, उनके बीच में जो भी हुआ सब बताती है। सबको लगा वो सिर्फ 1 नाइट स्टैंड था, पर एमा जब उन्हें डिटेल में बताती है तो रॉबर्ट की एज सुनकर के सब शॉक थे। किसी को भी उसकी बातों पर यकीन नहीं था, क्योंकि एमा 40 प्लस थी, जबकि रॉबर्ट सिर्फ और सिर्फ 27 ईयर्स ओल्ड का था। किसी को भी एमा की बातों पर यकीन नहीं था, पर क्रिस्टीन एमा के लिए खुश थी। कुछ दिन बाद में एमा को वापस से रॉबर्ट का कॉल आया। वो उसे मिस कर रहा था, वो उसे वापस हवाई बुलाता है। एमा जब ये बात अपने दोस्तों को बताती है तो उसे वो लोग जाने से मना करती हैं, ये बोल करके कि ज़रा अपनी और उसकी उम्र तो देखो। दरअसल एमा की दोस्त उससे जेलस थी। इवन पहले डैन उसे इग्नोर करता था, पर अब एमा उसे इग्नोर करने लगी थी। अगले ही दिन एमा
रॉबर्ट से मिलने हवाई जहाज पहुंची, जहां पर रॉबर्ट उसका वेलकम करता है। आज एक बार फिर दोनों साथ में गुड टाइम स्पेंड करते हैं। और जब एमा वापस घर पहुंची तो देखा उसकी सभी फ्रेंड्स उसके घर पर पहले से ही मौजूद थी। एमा शॉकिंग थी, पर रॉबर्ट से मिलने की खुशी उसके चेहरे से साफ नजर आ रही थी। उसकी फ्रेंड्स एमा को रॉबर्ट से दूर रहने का कहती हैं, पर एमा ने कहा हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। जिस पर एक दोस्त बोली अगर तुम्हें बॉयफ्रेंड बनाना था तो वो तुम्हें यहाँ पे मिल सकता था, इसके लिए हवाई जाने की क्या ज़रूरत थी। पर एमा बोली उसे रॉबर्ट पसंद है। जिस पर दोस्त बोली हमें पता है तुम अपने बॉयफ्रेंड से मिलने नहीं बल्कि अपनी वासना की कमी पूरी करने के लिए हवाई जाती हो। जिस पर क्रिस्टिन बोली इसमें गलत क्या है, अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ में खुश हैं, उसकी भी अपनी लाइफ है, कुछ जरूरत है। पर दोस्त ने कहा वो तुमसे 13 साल छोटा है, तुमको अपनी ना सही बल्कि उस रॉबर्ट के बारे में तो सोचना था। और हम तुम्हारी दोस्त हैं, हम भी तो तुम्हारी खुशी चाहते हैं, इसमें गलत क्या है। एमा बोली वो खुश है और क्या मैं एक हैप्पी लाइफ डिजर्व नहीं करती। इतना बोल करके एमा वहां से चली गई। पर क्रिस्टिन एमा के फेवर में थी। एमा अब अक्सर रॉबर्ट से मिलने जाने लगी थी, इसीलिए वो अपने बच्चों की देखभाल के लिए लीजा नाम की बेबीसिटर हायर करती है। एक दिन एमा जब बच्चों को डैन के पास छोड़ने आती है तो उस दौरान एमा और उसके बेटे के बीच में थोड़ा सा आर्गुमेंट होता है। उन दोनों के आर्गुमेंट को देख करके डैन को पता चल गया कि एमा किसी से मिलने के लिए हवाई जा रही है। ये सुनकर के वो भी थोड़ा डिस्टर्ब होता है। एमा जल्दी ही रॉबर्ट से मिलने आ पहुंची। एमा अब होटल की जगह रॉबर्ट के घर में रुकने लगी। आज एक बार फिर से दोनों काफी करीब थे, दोनों एक दूसरे की बाहों में थे, दोनों को एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। नेक्स्ट डे एंड्रू नाम का लड़का एमा को अकेला देख उसके पास आया। वो उससे बातें कर ही रहा था, तभी रॉबर्ट वहां पर आ गया। रॉबर्ट एमा को बोला वो सिर्फ 21 साल का है। जिस पर एमा ने कहा हम भी सिर्फ बातें ही कर रहे थे। रात को आज वापस से दोनों एक साथ होते हैं। वो दोनों काफी करीब होते हैं। तभी एमा ने देखा उसका फोन वाइब्रेट कर रहा है। एमा फोन चेक करती है तो उसने देखा उसके फोन पर उसके हस्बैंड डैन की 7 मिस कॉल है। वो फौरन डैन को बैक कॉल करती है। डैन उस पर गुस्सा करते हुए बताता है कि वो कहाँ है। उसकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ है, उसकी सर्जरी चल रही है और वो अय्याशी कर रही है। एमा अब फौरन नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ करके अपनी बेटी के पास पहुंची, जहां डैन उस पर गुस्सा करता है कि उसने उस बेबी सिटर को हायर क्यों किया जिसे वो पहले ही जॉब से निकाल चुका था। इस टॉपिक पर दोनों के बीच में काफी आर्गुमेंट होने लगा। डॉक्टर आकर के बताता है कि उनकी बेटी ठीक है, सिर्फ उसके हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। अब एम्मा को कहीं ना कहीं ये एहसास होने लगा था कि वो अपनी खुशी के लिए अपने बच्चों को इग्नोर कर रही है। एम्मा को एक दिन रॉबर्ट का कॉल आया। एम्मा रॉबर्ट से साफ साफ मना कर देती है कि अब वो उसके साथ में कोई रिलेशन नहीं रख सकती। रॉबर्ट ने कहा तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। एम्मा बोली तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। तुम्हारे लिए लाइफ इजी है पर मेरे लिए नहीं। वो उसे गुड बाय बोल करके कॉल कट कर देती है। एम्मा ने अब अपने बच्चों में ही अपनी खुशी ढूंढ ली थी, पर कहीं ना कहीं आज भी रॉबर्ट के लिए उसके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर था जिसे वो हर समय मिस कर रही थी। दरअसल वो उसे प्यार करती थी। क्रिस्टीन भी उसे समझाने की कोशिश करती है, पर अब एम्मा आगे बढ़ चुकी थी। वो बस अपने बच्चों के साथ खुश रहने की कोशिश कर रही थी। इस सब को एक साल बीतने को होता है। एक दिन एमा रॉबर्ट को कॉल करती है जिसे एक लड़की रिसीव करती है। लड़की की आवाज़ सुनकर के एमा रॉन्ग नंबर बोल करके कॉल कट कर देती है। एमा को लगा शायद वो उसकी गर्लफ्रेंड होगी, इसलिए उसने फ़ोन कट कर दिया था। अब एमा खुद को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखने की कोशिश करती है। वो एक्स्ट्रा काम मांगती है। वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर के पार्टी करती है, जहाँ पर सब हम देखते हैं अपना अपना दुख शेयर करती हैं। एमा और रॉबर्ट की ब्रेकअप की बात सुनकर के उसकी फ्रेंड्स को अच्छा नहीं लगा। जो उससे पहले जेलस थी, आज उसके लिए अपसेट थी। एमा खूबसूरत थी, उससे शादी करने के लिए बहुत से लड़के रेडी थे, पर एमा आज भी रॉबर्ट को ही मिस करती थी। एमा डैन से भी बात करने की कोशिश करती है क्योंकि मेलिंडा उसे छोड़ करके जा चुकी थी। दरअसल मेलिंडा को भी डैन से छोटा
मतलब कि उसका हम उम्र का हम सफ़र मिल चुका था, क्योंकि डैन भी मेलिंडा से 10 साल बड़ा था। वापस से क्रिसमस आया। एमा अपने दोस्तों के साथ मिलकर के क्रिसमस सेलिब्रेट कर रही थी। उसकी डोर रिंग हुई। एमा ने जब डोर ओपन किया तो देखा रॉबर्ट उसके सामने खड़ा, उसे देख करके हंस रहा है। उसे देख करके एमा खुश थी। इवन आज उसकी दोस्त भी उसके लिए खुश थी। पर एमा ने देखा रॉबर्ट के साथ में एक लड़की है। एमा को लगा वो उसकी गर्लफ्रेंड है, पर रॉबर्ट ने बताया वो उसकी सिस्टर एनी है। एमा जब किचन में अकेले होती है तो रॉबर्ट उसके पास आया। वो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। एमा बोली, पर मैं तुमसे काफ़ी बड़ी हूँ। रॉबर्ट ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये उम्र मेरे लिए सिर्फ एक नंबर है। एमा भी मान जाती है, क्योंकि वो भी रॉबर्ट को प्यार करती थी। नेक्स्ट सीन में हम एमा, रॉबर्ट और एमा के दोनों बच्चों को एक साथ सर्फिंग करते हुए देखते हैं। मतलब कि अब एमा की फैमिली एक कंप्लीट हैप्पी फैमिली बन चुकी थी। और इसी के साथ में ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।